वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आज कोरोना के बढ़ते खतरे, अनलॉक 2, कारोबार के साथ साथ चीन के साथ सीमा विवाद पर अपनी राय रख सकते हैं। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। संकट और संक्रमण के इस दौर में देश प्रधानमंत्री की तरफ देख रहा है कि वो मुसीबतों से पार पाने के लिए क्या रास्ता सुझाते हैं। आज शाम 4 बजे जब प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन देंगे तो हर कोई सोच रहा है कि मोदी किस मुद्दे पर बोलेंगे। आज हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। उनकी प्राथमिकता क्या होगी? एलएसी पर लगातार गुस्ताखी कर रहे चीन को रास्ते पर लाने के लिए मोदी कोई प्लान पेश करेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पीएम मोदी के संबोधन से एक दिन पहले ही भारत सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है। भारत ने चीन के 59 ऐप्स पर बैन लगा दिया है। चीनी ऐप्स को बैन करने की भारत सरकार ने 7 वजहें बताई हैं, जिनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत बैन किया गया है। इनसे भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और एकता को खतरा बताया गया है। ऐप्स के जरिए 130 करोड़ भारतीयों के डेटा की सुरक्षा को खतरा बताया गया है। अवैध तरीके से यूजर का डेटा चोरी कर भारत के बाहर मौजूद सर्वर पर भेजा जा रहा था। इन ऐप से लोगों की प्राइवेसी को खतरा बताया गया है। संसद के अंदर और बाहर भी इन ऐप्स को लेकर चिंताएं जाहिर की गई थी। पेटीएम के विजय शेखर शर्मा ने भारत सरकार के कदम की खुली तारीफ की है। हालांकि पेटीएम में चीनी कंपनी अलीबाबा की बड़ी हिस्सेदारी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चीनी ऐप्स पर बैन की तारीफ करते हुए ट्वीट किया कि मैंने संसद में चीनी मोबाइल ऐप्स के खतरे का मुद्दा उठाया था। मैं मंत्रालय से बैन के बारे में विस्तार से जानना चाहता हूं। साथ में देश के लिए अधिक सुरक्षित वैकल्पिक सेवाओं का सुझाव और प्रचार करने के लिए भी कहूंगा। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार ने बैन लगाने में देर कर दी। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया होगा और कई निर्णय ले भी रही है और इसका असर और इसका प्रभाव अगर सही मायने में वो गलत है तो ये बातें मुझे लगता है सोचने में केंद्र सरकार ने विलंब कर दिया। आज के संबोधन में क्या प्रधानमंत्री मोदी चीनी कंपनियों के टेंडर पर भी कुछ बोल सकते हैं? क्योंकि 15 जून को एलएसी पर हिंसक झड़प में भारत के जवानों की शहादत के बाद कई चीनी कंपनियों के टेंडर रद्द करने का फैसला किया गया है। रेलवे ने चीनी कंपनी के साथ 471 करोड़ का करार रद्द कर दिया है। बीएसएनएल ने 4G संसाधनों को अपग्रेड करने के लिए चीन के प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कंपनी के साथ हुए 5020 करोड़ के एमओयू पर रोक लगा दी है। पटना में पुल निर्माण में साझेदार चीन की कंपनी का टेंडर रद्द कर दिया गया है, जिसे हल करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर भारत सरकार चीन की घेराबंदी कर रहा है। ऐसे में क्या पीएम मोदी आज के संबोधन में चीन विवाद पर भी कोई बात रख सकते हैं? इन तमाम कयासों पर विराम तो शाम 4 बजे ही लग पाएगा, जब पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। देश में कोरोना का कोहराम शुरू होने के बाद ये 6वां मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से मुखातिब होंगे। संकट काल में मोदी वक्त वक्त पर देश को रास्ता दिखाते रहे हैं। लॉकडाउन और महामारी के संकट के दौर में लोगों का हौसला लगातार उन्होंने बढ़ाया है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मेरे प्यारे देशवासियों, एक बार फिर देश की जनता पीएम मोदी के संबोधन का इंतजार कर रही है। आज शाम 4 बजे पीएम मोदी देश की जनता से रूबरू होंगे तो हर कोई उन्हें सुनने के लिए बेताब है। कोरोना काल में पीएम मोदी का ये 6वां संबोधन होगा। इससे पहले अलग अलग मौकों पर पीएम मोदी 5 बार कोरोना काल में देश की जनता को संबोधित कर चुके हैं। सभी देशवासियों को
जनता कर्फ्यू का पालन करना है। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। देश में जब कोरोना ने दस्तक दी थी और संकट बढ़ रहा था, संक्रमण का दौर बस शुरू ही हुआ था, तो पीएम मोदी ने पहली बार 19 मार्च को अपने पहले संबोधन में देशवासियों के लिए जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। उस दिन उन्होंने लोगों को बताया था कि कर्फ्यू क्यों जरूरी है और कर्फ्यू में लोगों को क्या करना है। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले। दुनिया भर में कोरोना से लड़ाई को पीएम मोदी करीब से देख रहे थे। 24 मार्च को जब मोदी दूसरी बार राष्ट्र के नाम संबोधन करने आए तो उन्होंने 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया। अपने संबोधन में मोदी ने लॉकडाउन के दौरान होने वाली परेशानियों का भी जिक्र किया और ये भी बताया कि देश को कोरोना की महामारी से बचाने के लिए लॉकडाउन कितना जरूरी है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। मोदी बता रहे थे, मोदी समझा रहे थे, देश धीरे धीरे कोरोना से लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था। ये लड़ाई मुश्किल थी क्योंकि दुश्मन अदृश्य था, लिहाजा मोदी ने लोगों का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए कई और उपाय सुझाए। 3 अप्रैल को अपने तीसरे संबोधन में पीएम मोदी ने लोगों से दीप जलाने की अपील की ताकि कोरोना वायरस से बढ़ते अंधकार को खत्म किया जा सके, लोगों को लड़ाई के लिए एकजुट किया जा सके और मानसिक तौर पर मजबूत बनाया जा सके। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। भारत में लॉकडाउन को 14 अप्रैल को पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम एक और संबोधन दिया और 19 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया। परेशान हो रही जनता को उन्होंने समझाया कि कोरोना की चेन तोड़ना कितना जरूरी है और इसके लिए कुछ कठिन उपाय अपनाने ही होंगे। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। जब 3 लॉकडाउन के बाद लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया और चारों तरफ सड़कों पर लोग पैदल पांव लौटने को मजबूर हो गए तो पीएम मोदी फिर सामने आए। उन्होंने 12 मई को देश को एक और कड़वी दवा पिलाते हुए लॉकडाउन 4 का ऐलान कर दिया, लेकिन साथ में 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान भी किया ताकि जनता के साथ जहान को भी संभाला जा सके। हाल में सरकार ने
कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। अब देखना है कि आज के संबोधन में देश के लिए मोदी के पिटारे में क्या खास है। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। खबर विशाखापट्टनम से, जहां पर एक कंपनी में गैस का रिसाव हुआ है और हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि 4 लोगों को अभी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि सोमवार की रात कंपनी में गैस रिसाव हुआ था। कंपनी में काम करने वाले 6 वर्कर्स इसकी चपेट में आ गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई, 4 का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दवा कंपनी है जिसमें गैस का रिसाव हुआ था। 2 लोग जिनके बारे में खबर आ रही है कि उनकी मौत हो गई है। 4 लोग जो गंभीर रूप से अभी प्रभावित हुए हैं इससे, उन्हें अभी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वाराणसी की डीएम ने मास्क न पहनने वाले लोगों के खिलाफ शहर में अभियान चलाया और इस दौरान डीएम पुलिस के साथ सड़कों पर उतरे और मास्क न पहनने वालों की जमकर क्लास लगाई। डीएम ने कई दुकानों का दौरा किया। जो लोग उन्हें बिना मास्क पहने नजर आए, डीएम ने उनकी क्लास भी ली। खाना ये खा रहे हैं तो तुम 3-5 व्यक्ति क्या करते तो मास्क कौन नहीं लगा था? खाली भैया खाना नहीं खाए थे, देख के रुमाल बांध दिया। नहीं पास पर बैठिए, थोड़ा जम के बैठिए, ताकि बीमारी फैले तो तीनों में। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।